टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा? पाकिस्तान के पास अब टाइम नहीं है क्योंकि मुतवातिर सीरीज और मैचेस हार रहे हैं। बहुत अफसोस होता है सीरियसली, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठे। पाकिस्तान की क्रिकेट का ब्लैक डे 3 सितंबर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। पिच गीली ना गीली, फील्डिंग वाज, फिटनेस लेवल आप देखें, हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूँ, इतने उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाते ने, निहारियां खाते ने। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स के बयानात आपने सुने, चाहे वो रमीज हसन राजा हों जो कि साबिक पीसीबी भी रह चुके हैं, और उसके बाद वसीम अकरम हों, या फिर फॉर्मर पाकिस्तान के एक बड़े ओहदे पर रहने वाले बासत अली हों। तमाम एक्स क्रिकेटर्स पाकिस्तान के ऊपर बरस पड़े हैं, और आई थिंक ये बरसना बनता है क्योंकि पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है। 92 का वर्ल्ड कप हो, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, या फिर 2009 का वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान ने 3 बड़े और मेजर आईसीसी के टूर्नामेंट जीते हुए हैं। और अब पाकिस्तान का ये फॉल डाउन जो शुरू हुआ है, आई थिंक जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। और याद रहे कि 2 साल तक से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो नीचे जा रही है, लेकिन तब तो एक माना जा रहा था कि यानी कि वो बातें समझ में आती थी, वो परफॉर्मेंस समझ में आती थी। लेकिन अब वर्ल्ड कप के बाद और वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हुई, आई थिंक वो अनबिलीवेबल है, और आई थिंक अनएक्सपेक्टेड, और उसके ऊपर अब यकीन करना भी आई थिंक समझ नहीं आती कि बंदा किस माइंडसेट के साथ यकीन करे। और अगर मेरे से पूछें कि इन सारे मामलात में और इन सूरत हाल में पाकिस्तान को पहुंचाने वाला कौन है, तो मेरे ख्याल से वो रमीज हसन राजा हैं, क्योंकि रमीज हसन राजा को जब 2021 T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का चेयरमैन बनाया गया, तो उसके बाद आई थिंक रमीज हसन राजा साहब जो हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान में ग्रुपिंग शुरू हुई, या जो पाकिस्तान के अंदर जो एक प्लेयर्स के दरमियान जो एक मुकाबलेबाजी शुरू हुई, यानी कि जो पाकिस्तान की टीम ग्रुपों में तकसीम हुई, उसकी शुरुआत वहां से हुई। क्योंकि रमीज हसन राजा ने जहां तमाम जिम्मेदारियां और तमाम अख्तियारात बाबर आजम के हवाले कर दिए गए, और एक जागीरदाराना निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर लॉन्च किया गया, जिसमें एक तरफ देखें तो बाबर रिजवान की जोड़ी साइड पर थी, शाहीन की जोड़ी साइड पर थी, शाहीन आरस की। और फिर जब जिस टीम के अंदर ग्रुपिंग हो, जिस टीम के अंदर एक यकजहत होने के लिए खेलने की जो है वो भूख ना हो, वो टीम आपको पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं दे सकती। और ये चीजें हमने देखी हैं, ये सूरत हाल पाकिस्तान के ऊपर हमने देखती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम यूएसए से लेकर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे और फिर आयरलैंड जैसी टीम के हाथों इन पिछले 1.5-2 साल के अंदर हारी है। और आई थिंक अब तो लम्हाते फिक्रिया है पाकिस्तान की हालत को देखते हुए। और ये जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स है, जिनमें वसीम अकरम, बासित अली, रमीज हसन राजा, और फिर उसके बाद अगर देखें तो आप अहमद शहजाद को देख लें, तनवीर अहमद को देख लें, ये सारे क्रिकेटर्स आई थिंक मेरे ख्याल से उनका यहाँ पर बोलना बनता है, क्योंकि पाकिस्तान को अब पूरी दुनिया में जहां ट्रोल किया जा रहा है, वहां पर ना तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं उनकी आपको पता है कि जो उनकी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग हो रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट की ट्रोलिंग हो रही है, और जो स्पेशली पाकिस्तान की ट्रोलिंग हो रही है, आखिरकार इन सब का जिम्मेदार कौन है? और मेरे ख्याल से इन सारे मामलात के ऊपर अब एक बड़ी बैठक बैठनी चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन सारे मामलात को देखते हुए फैसले करने होंगे बड़े बड़े। क्योंकि जहां हम देखें तो हमारे पास ना तो कोई एक ऐसा बैट्समैन है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं कि जो आपको मुश्किल कंडीशंस में, जो आपको मुश्किल सूरत हाल में आपको जो है वो मैच निकाल कर देगा, जो आपको मैच की सूरत हाल को चेंज कर देगा। पहले आपकी बॉलिंग थी जिसके ऊपर आप हमेशा से डिपेंड करते थे कि वो आपको मैच निकाल कर देगी, लेकिन पिछला 1.5 साल आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग के लिए एक मेरे ख्याल से डरावना ख्वाब साबित हुआ है। चाहे आपके नसीम शाह हो, चाहे आपके शाहीन शाह अफरीदी हो, आपका कोई भी बैट्समैन, आपका कोई भी बॉलर ना तो उस तरीके की फिटनेस को मेंटेन रख सका है, ना ही उसकी उस तरीके की परफॉर्मेंस है। और आई थिंक अब मेरे ख्याल से इन सारे मामलात को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन मामलात के ऊपर अब फैसले लेने होंगे।